कैसे बच गए कुछ पता नहीं। घट रामायण बच गई, रामचरितमानस बच गया। इसको तो राजा टोडरमल ने घट रामायण बचा लिया, क्योंकि काशी में इसमें हिंदू मुसलमान दोनों पुरोहितों ने इसको नष्ट करना चाहा था। राजा टोडरमल बीरबल के दरबार में रहते थे। गोस्वामी जी महाराज के पास गए, उन्होंने कहा भाई हमारे पीछे पड़े हैं, आप इसको ले जाइए। तो गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि हरित भूमि तृणशंकुला समुझ परय नहीं पंथ है, ते विवाद पाखंड थे लुप्त भय सदग्रंथ है। हमने घट रामायण को गुप्त कर दिया। जग में देखा झगड़ा भारी, जब हमने बड़ा रगड़ा झगड़ा देखा तो भाई हमने इस ग्रंथ को गुप्त कर दिया। कहा घट रामायण चलन दीना, तासे ग्रंथ गुप्त हम कीन्हा। घट रामायण उनकी पहली रचना थी, गुप्त कर दिया। तब कहा अंधे अंधा भी समझावा, हमने अंधों को अंधों की तरह से समझाना शुरू किया। राम रावण कथा बनाई, हमने राम रावण का रूपक दे करके, बात तो सब अपने लिए किए। आप रामचरितमानस पढ़ो, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा और भक्ति की महिमा, ज्ञान के बारे में जगह जगह उन्होंने सब कह दिया, लेकिन कहीं थोड़ा बदल दिया। कहीं राम से कहला दिया, कहीं लक्ष्मण से कहला दिया, कहीं विश्वामित्र से कहला दिया, कहीं वशिष्ठ से कहला दिया। जबकि व्यास और वशिष्ठ नाम के बारे में कोई जानता ही नहीं था। शब्द का ज्ञान उस समय हमारे पूर्वजों को नहीं था। ये धर्म ग्रंथ स्पष्ट बताते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। ये शब्दों का ज्ञान कलयुग में मानव जाति के हाथ लगा, और सबसे पहले कबीर साहब के अनुराग सागर में हमको आपको इसकी सूचना दी गई। इसके पहले लोग दृष्टि योग साधना पर जोर मारते थे, जिसको प्रकाश ज्ञान कहा जाता, यानी जिसको राम नाम बड़ी, यानी आँख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इसको ध्यान योग दृष्टि योग साधना कहते हैं। इंगला पिंगला दोनों तिल को एक तार मिलाओ, इन इंगला पिंगला को मिलाकर दोनों दृष्टियों के एक करना, तब भी दृष्टि खुलती थी, राम नाम बड़ी प्रकट होती थी। और इसके बाद उनको शब्द थी, घंटे संग की आवाज़ तो मिलती थी, लेकिन जोर निशाना उनका यानी प्रकाश बिंदु पर था। शब्द के बारे में ये साधना, जिसको सूरज शब्द योग नाम योग साधना कहते हैं, कभी ये तो कलयुग में जिन लोगों ने जारी किया उनको एक नया नाम मिला, संत। अब संत नाम गीता में नहीं मिलेगा, वेदों में भी संत नाम नहीं मिलेगा। जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर प्राचीन ग्रंथ जो भी हमारे आपके सामने उपलब्ध हैं, 6 7 18 पुराण, वेद, भागवत और गीता, हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ, रामायण जो कलयुग में लिखी गई और संत ने लिखा है, इसलिए रामायण में जगह जगह संत नाम आया है। मोह से अधिक संत का लेखा भगवान राम से, लेकिन राम से कहला दिया कि जनता जान जाए भाई नहीं, गलत नहीं कहा जा रहा है। देखो राम भी कह रहे हैं ऐसे बड़ी से, जबकि ऐसा था नहीं। त्रेता में भेद को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन गोस्वामी महाराज कहते भाई अंधे अंधा भी समझावा। जब मैंने झगड़ा भारी देखा, इसको मैंने छिपा करके बड़े सिस्टम से राम रावण की कथा बना करके और एक प्रपंच किस्सा कहानी लिख करके और अपनी बात मैंने रूपक बांधकर कि जनता विश्वास कर जाए, हिंदू पंडित पुरोहित हमारा विरोध नहीं करेंगे। लोगों ने कहा हाँ महाराज ये आपने ठीक लिखा, इसमें आपने बढ़िया लिख दिया है, अब हम आपकी रामायण चलने देंगे। और लेकर के काशी के विद्वान भाग गए। एक ही किताब थी, हाथ से लिखी हुई थी, उसकी अभी कई कापी तो बनी नहीं थी। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी मेहनत से इसको हाथ से लिखा था। ये लोग लेकर के भागे और इसको कथा कीर्तन में लगा दिया, दान दक्षिणा यानी जीव को पार्जन का साधन बना दिया। कि भाई ये कथा पढ़ो, ये पढ़ो, इससे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, हमको दान दक्षिणा दो। जहाँ पूरी रामायण ये मानस का पाठ हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। इस तरह का प्रपंच फैला करके लोगों ने इसको बिजनेस में डाल दिया। बिजनेस परपंच यानी संत की वाणी को भारत के विद्वानों ने बिजनेस परपंच में डाल दिया और आगे चल करके धर्म गड्ढमड्ढ होता गया। लेकिन ये कथा पुरानी है। देखो 5000 साल पहले वैदिक धर्म बड़ा सीधा साधा, उसके मूल फंडामेंटल प्रिंसिपल
मूल सिद्धांत केवल दो थे। एक था गुरुमत का सिद्धांत। गुरुमत के सिद्धांत में यानी वैदिक धर्म का कथन था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। का भाई गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक धर्म ये कह रहा है कि गुरु ही परमात्मा है। मतलब गुरु का तार जो आपकी गुरुआई करेंगे उनका अंदर अंदर परमात्मा से जुड़ा रहता। जैसे बिजली का तार अंदर अंदर पावर हाउस से जुड़ा है। आपने घर में बल्ब लगा दिया, बिजली में प्रकाश आ गया। उसी तार को काटकर कोई अपने घर में लगा देगा, वहाँ भी प्रकाश फैल जाएगा, लेकिन ऊपर रबड़ की खोल है। अगर रबड़ की खोल लगी रहेगी तो हाथ से छूओगे, बिजली का पता नहीं चलेगा। इसी तरह जीवों पर माया का कर्मों का आवरण है। संत महापुरुष इसको रबड़ की खोल की तरह से काट करके साफ कर देते हैं और अपने तार से सतगुरु अपने शिष्य के तार को अंदर अंदर जोड़ देते और सतगुरु का तार अंदर अंदर परमात्मा से यानी ब्रह्मांड में जुड़ा हुआ है। तो शिष्य में भी वही प्रकाश होता है जो गुरु में, जो परमात्मा में प्रकाश है वही प्रकाश यहाँ संत में, और संत के जो शिष्य बने वही प्रकाश शिष्य में। कहते भाई गुरु साक्षात पार ब्रह्म का उनमें और संत में यानी वो स्वयं ही आते हैं अमर देश सतलोक से। बस यहाँ एक धारा आती और हाड़ मास की शरीर कहा नाम धराए संत का। ये जीवों के उद्धार के लिए आते। जब जीव यहाँ फंस गए कभी पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी, जब काल पुरुष ने यहाँ पाप पुण्य कर्मों का यानी जोड़ा बना दिया, कर्मों को दो भाग में बांट दिया। जोड़ा माने दो कर दिया, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म। पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी स्वर्ग नरक 84 बेड़ी, स्वर्ग नरक 4 खान 84, ये सब जब उन्होंने कानून बना दिया, यामन जीवन को उलझाई निक्सन की कोई राह न पाई। अब इसी में जीवों को उलझा दिया, निकलने का कोई रास्ता नहीं। तब कभी सत्यलोक से सत्पुरुष, अब देखो स्वयं कुल मालिक कहा सत्यलोक से सत्पुरुष, तब धारे मनुष्य रूप नाम धराए संत का देते भेद अनु। कहा सत्यलोक के सत्पुरुष भगवान उन्होंने जब देखा तब हमारी आत्माएं ये सूरतें कभी नहीं आ सकती। अगर इनको हम चल के खुद नहीं समझाएंगे, न जोगी समझा पाएंगे, न ज्ञानी समझा पाएंगे, न जोगेश्वर ले पाएंगे, न इनको कोई ऋषि मुनि समझा पाएगा। ये सब बसे काल की बस्ती, नहीं जाने संतन की हस्ती। ये सब बसे काल की बस्ती, ये सब काल के घेरे में आ गए और कालपद की पूजा ये करते हैं गुरु बनकर और लोगों से करवाते हैं। खुद फंस गए, खुद भटकें, जग को भटकावें और जग में उल्टी राह चलावें। कहा ये सब धर्म गुरु खुद भटक गए, ये कालपद की पूजा करके और जनता को भी उसी में लगाते हैं। खुद भरमें, जग को भरमावें और जग में उल्टी राह चलावें। नहीं जाने संतन की हस्ती, ये तो बसे काल की बस्ती। इनके मार्ग तू मत चलना, सतगुरु खोज चरण उन गहना। और इनके रास्ते मत जाना। आप संत की खोज करो, सतगुरु की खोज करो, क्योंकि संत क्या होते? कहते भाई सतलोक से सत्पुरुष तब धारे मनुष्य शरीर नाम धराए संत का देते भेद अनूप। सत्पुरुष भगवान इस मृत्यु लोक में अवतार लेते, हाड़ मास की शरीर में अवतार लेते हैं, नाम धराए संत का। तब इन्होंने अपना नाम संत रखा, कोई दूसरा नहीं रखा। ये साहब कबीर ने ही रखा और साहब कबीर ही प्रथम प्रगट संत है। आज के 700 वर्ष पहले जिसमें भारत में लोधी वंश के सिकंदर लोधी का राज था, साहब कबीर का काशी में अवतार होता है। ये धरती के प्रथम प्रगट संतों में, यहीं से संत मत पहला संत शब्द साहब कबीर के अनुराग सागर में ही मिलता। साहब कबीर को कहते भाई उन्होंने अपना नाम संत बताया। उस समय झगड़ा होने लगा, संत क्या होते हैं? अभी जनता को संत का पता, भाई ये संत क्या है? हम ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी साधु महात्मा फकीर पैगंबर औलिया योगेश्वर। कहा ये सब तो है, ठीक है, गुरु है, लेकिन ये संत क्या है? ये पहला विवाद तो ही खड़ा हो गया। ये सब देखो अभी हाल की घटना,
इसीलिए संतों को कष्ट दिए गए, कहीं सूली पर चढ़ा दिया, कहीं फांसी पर लटका दिया, कहीं आग में जला दिया, कहीं जेल में डाल दिया, कहीं नानक जी को तकलीफ, कहीं कबीर को तकलीफ और कहीं इनको तकलीफ, कहीं गुरु अर्जुन देव जी महाराज को जहांगीर ने जलते जलते गर्म तावे पर जला के मार डाला। गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में गर्दन काट दिया। अपने गुरु महाराज को देखो 21 महीने जेल में डाल दिया। ये संतों के साथ अब यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। काल मत दयाल मत, अब अध्यात्मवाद दो भाग में बंटना शुरू हो गया, एक काल मत एक दयाल मत। यानी अध्यात्मवाद यानी अलग अलग दो भाग, एक को कहते काल मत, एक को कहते दयाल मत। काल मत का जोड़ है क्योंकि काल का देश है। अब इस काल के देश में काल मत और उसके विपरीत दयाल मत का और इसका प्रचार, इसकी स्थापना बहुत कठिन काम है। और इस चीज़ से आप जूझते रहते हो। जब किसी को समझाते बताते हो आपको कितने इसमें प्रतिरोध। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है अध्यात्मवाद। देखो वैदिक धर्म के मुताबिक ही, वैदिक धर्म भी काल मत ही है। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। ये वेदों का ज्ञान सबसे पहले जिस पुरुष को प्राप्त हुआ उनको आदि पिता ब्रह्मा कहा जाता। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ही यानी सब उत्पत्ति की, क्योंकि ब्रह्मा ने ही मनुष्यों को सबसे प्रथम ज्ञान दिया था। पहला गुरुकुल इस धरती पर ब्रह्मा जी का स्कूल खुला। इसीलिए ब्रह्म इन्हीं से अब जिन पुरुषों को उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया इनको ब्रह्मकुल ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। आगे चल कर के ही ब्राह्मण गोत्र अब तेजात पर आधारित हो गया, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी ये ज्ञान देना था। यानी वेदों का ज्ञान, पहला ज्ञान वेदों का। वेदों के ज्ञान का मतलब मानव जाति के लिए कानून बन गया। इन्हीं वेदों में पाप पुण्य स्वर्ग नरक 4 खान 84 आदमियों के लिए सूचना दी गई। अब आप सावधान हो जाओ, आपको ऐसे नहीं रहने दिया जाएगा। अब आपके लिए कोर्ट कचहरी अदालत, स्वर्ग नरक, धर्मराज यमराज का यानी कानून कायदा, उनकी अदालत और जेल खाना सब बना दिया गया। भगवान ब्रह्मा ने जिन लोगों को पहला ज्ञान दिया उनको ब्रह्मकुल ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। ये सब लोग केवल दिमाग से ही याद कर लेते थे, अभी किताब वाली पढ़ाई नहीं चलती थी। सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भक्तानी। बाद में ब्रह्मा जी तो अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति ने उनसे कहा पुत्र आप लोग अपने देश चले आओ। ये लोग मनुष्य शरीर छोड़कर अपने माता के पास स्वर्ग वैकुंठ अंडे लोग चले गए। अब यहाँ इन्हीं ब्रह्मज्ञानियों ने देखो इस ज्ञान को फैला, वेदों का ज्ञान जिसको काल मत कहा जाता। अब इतने युग बीत गए, काल मत चलता रहा। लेकिन इस काल मत में भी आप देखोगे, वैदिक मत में भी देखोगे तो दो चीज़ स्पष्ट नजर आती है। एक तो गुरु की महिमा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। दूसरा सत्य हिंसा परमो धर्म। वैदिक धर्म भी कहता है कि अगर आपको सत्य रूपी परमात्मा को पाना है अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अहिंसा माने उदारवादी भावना, करुणामयी भावना, दयालु दयावान की भावना। जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो। किसी जीव को मार देना, किसी को काट देना, हिंसा करना, ये हत्या करना। कहा कभी हिंसक आदमी, हिंसा हत्या के मार्ग पर चलने वाला कभी परमेश्वर परमात्मा को नहीं पा सकता। सत्य रूपी परमात्मा को पाना है अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर कोई परमात्मा को पा सकता। सिद्धांत दोनों अपने आप में ठीक था। इसलिए द्वापर काल का इतिहास बताता है उस समय 80% जनता द्वापर काल में शाकाहारी थी, वेजिटेरियन। 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी। जिसमें महाभारत युद्ध हुआ है उसमें भारत में 80% जनता शाकाहारी और 20% और आज की तारीख में इस समय आप देख रहे हो बिल्कुल उल्टा हो। आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही है। नई गणना होगी, होने वाली है। आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन पुरानी गणना के मुताबिक भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 80% हिंदू, 14% मुसलमान और 6% में
सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्ध, पादरी, सभी धर्मों के लोग आते। यानी जनसंख्या के रूप में आप देखोगे, जब गणित लगाओगे 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान और 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग आ जाते। बहुत बड़ी मेजॉरिटी भारत में हिंदुओं की रहती। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में नॉन वेजिटेरियन यानी मांस खाते। कितने हिंदू? 82। ये सब चीज थोड़ा बहुत जाने रहो, क्योंकि मुकाबला होने वाला। बताओ आप, 82 करोड़ मांसाहारी और बच गए 22 करोड़ शाकाहारी, और 82 करोड़ मांसाहारी और 22 करोड़ एक शाकाहारी हिंदू के सामने 4 हिंदू मांसाहारी, एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू। मुसलमानों की छोड़ो, मुसलमानों के यहाँ तो शाकाहारी निर्णय हो तो वही गोल है। ये हम हिंदुओं की अभी बात कर रहे हैं, वो भी भारत में बात कर रहे हैं। जब अमेरिका, लंदन, यूरोप चलोगे आप, वहाँ मांसाहारियों का ग्राफ और ऊंचा चला जाता। सारे संसार की आबादी आज 6.25 अरब बताई जा रही है। 6.25 अरब की आबादी में 90% से ज़्यादा, करीब 95% दुनिया में लोग मांसाहारी हो चुके हैं। पूरे संसार स्तर पर केवल 5 से 6% लोग शाकाहारी हैं, जिसमें भारत भी आता। लेकिन जब आप भारत में आ जाओगे तो भारत में थोड़ा अंतर है। यहाँ 20% हिंदू आज भी शाकाहारी हैं। हिंदू हम इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा संख्या शाकाहार में हिंदुओं की है, लेकिन फिर भी बहुत कम हो गया। 82 करोड़ मांसाहारी और 22 करोड़ शाकाहारी। एक ही घर में देखो आप, बाप शाकाहारी और बेटा मांसाहारी, जेठानी शाकाहारी और देवरानी का धर्म मांसाहारी। झगड़ा हो रहा, वो कहेंगे हम चूल्हे पर बनाएंगे। अरे भाई नहीं नहीं, आप नहीं बनाओगे, हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, आपको चूल्हे पर नहीं बनाना होगा, तब हमारी कैसे पटेगी। बस अगले दिन अलग हो गए, जेठानी देवरानी का चूल्हा अलग। बुढ़िया सास का धर्म शाकाहारी और पढ़ी लिखी अंग्रेजी वाली बहू आ गई, उसका धर्म मांसाहारी। एक भाई का धर्म शाकाहारी और एक भाई का धर्म, बाप का धर्म शाकाहारी और बेटे का धर्म मांसाहारी, तो घर घर में झगड़ा नहीं हो जाए। 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव। 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी और 5 पांडवों का धर्म शाकाहारी। पांडवों का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म मांसाहारी। भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी और मामा कंस का धर्म मांसाहारी, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? झगड़ा बढ़ेगा कि घटेगा? बस यही समझे रहो, झगड़ा बढ़ेगा। देखे तो वैचारिक क्रांति है, डरना मत। आपको इस तरह से कोई आपको बैटल में, युद्ध रणभूमि में नहीं भेजा जाए, कोई लाठी वोठी नहीं उठानी। गुरु महाराज ने इसका नाम दिया है पीसफुल स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति। ये लोगों के दिल दिमाग को बदलेगी। इसमें नेचर, प्रकृति, कुदरत आपकी मदद करेगी, लेकिन काम कितना कठिन है सोचो आप। 100 भाई कौरव मांसाहारी और 5 पांडवा शाकाहारी। अब जीतना तो पांडवों को चाहिए, लेकिन युद्ध का परिणाम देखो बदल गया। 100 भाई कौरव हार गए, 5 भाई पांडव जीत गए। जीत ही नहीं गए, 5 भाई पांडवों की जान भी बच गई। 100 भाई कौरव युद्ध हार गए और रणभूमि में मारे भी गए, एक भी भाई जिंदा नहीं बचा। इतिहास में कभी कभी ऐसे चमत्कारिक परिणाम आते हैं, तो लोग कहते भाई आदमी नहीं, ये कोई चमत्कारिक शक्ति ने कर दिया। उस समय इसका श्रेय भगवान कृष्ण को दिया गया, उन्हीं की कृपा से ऐसा हो गया, वरना पांडव कभी युद्ध नहीं जीत पाते। अब ये कैसे संभव है कि 22 करोड़ शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी, अगर मान लो सीधे सामने सामने युद्ध हो जाए तो शाकाहारियों को हिंदू, मांसाहारी हिंदू मुक्का मुक्का मार डाले, लाठी भी नहीं उठानी पड़ेगी। एक एक पर 4-4, 5-5, एक घर में एक शाकाहारी तो 2 शाकाहारी। कितने सत्संगियों के घर देखते हो, एक आदमी शाकाहारी, पूरा घर मांसाहारी, वही झगड़ा चल रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम अपना अलग बनाओ, ठीक हम अब अलग बनाएंगे।
आप लोग नहीं मानोगे, हम अलग रोटी खा, रोज वही पंचायत हो रही है। इस तरह से समाज की स्थिति क्या बिगड़ गई बताओ आप। द्वापर काल में 80% जनता शाकाहारी और आज वर्तमान समय में 80% हिंदू मांसाहारी, 20% बचे शाकाहारी। और इस 20% शाकाहारी में यानी 22 करोड़ जो लोग शाकाहारी बचे हैं, केवल जय गुरुदेव मिशन के नहीं हैं। ये मत समझना केवल हम ही जाति बोले वाले हैं। इस 22 करोड़ शाकाहारी में जैसे राधा स्वामी मिशन है और भी तमाम मिशनरियों के लोग हैं, तमाम 4 बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, उनके लाखों लाखों शिष्य शाकाहारी। अब शंकराचार्य के शिष्य लोग ये 4 पीठ भारत में बना है, जैसे पूरब में जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, इसी तरह से 4 शंकराचार्य है। उनके शिष्य कोई मांसाहारी नहीं, वो सब शिष्य शाकाहारी हैं, उनके लाखों लाखों शिष्य हैं। इसी वृंदावन में जाओ, कई आश्रम हैं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, किसी के लाख लाख शिष्य चेला, सब शाकाहारी। इसी तरह भारत में कई मिशन, सभी मिशन का मिला करके 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। अभी मुसलमानों की कोई चर्चा नहीं। मुसलमानों के घर में, गांव में शाकाहारी लिस्ट बनाने जाओगे शायद रजिस्टर आपका खाली मिलेगा। इधर लिखो शाकाहारी मुसलमान, इधर लिखो मांसाहारी मुसलमान, और पूरा गांव घूम डालो, शायद रजिस्टर खाली मिले। लेकिन हिंदुओं के गांव में जाओ, रजिस्टर बना लो शाकाहारी हिंदू, मांसाहारी हिंदू, तो शायद 10-20 हिंदू परिवार। आपको अगर राधा स्वामी वाले हैं या किसी और पंथ के लोग हैं, कबीर पंथी हैं, दादू पंथी हैं, शायद आपको शाकाहारी मिल जाएंगे। किसी किसी गांव में अपने जय गुरुदेव मिशन के लोग बसते हैं तो शाकाहारी। ये सब मिला करके 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। लेकिन एक आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ रहा है। 1970 तक भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी मिशन राधा स्वामी मिशन माना जाता था, सबसे बड़ा शाकाहारी। लेकिन 1970 के बाद गुरु महाराज ने जब रिवोल्यूशन खड़ा किया, 71, 72, 73, 74, उसी समय दिल्ली की सरकार हिल गई थी। लाखों लाख का हजूम शाकाहारी बनकर गुरु महाराज के जय गुरुदेव मिशन से जुड़ना शुरू हो गया। तब दिल्ली की गद्दी हिल गई थी और तब गुरु महाराज को लोगों ने रोकने के लिए जेलों में डाल दिया था। लेकिन फिर गुरु महाराज जेल से निकले और फिर क्रांति को आगे बढ़ाए और 1990 आते आते गणित बिल्कुल उल्टी हो गई। 1990 आते आते समीकरण ऐसे बदल गया, इतने लोग भारत में नर नारी, औरत मर्द, बच्चे बच्चियां शाकाहारी बनकर जय गुरुदेव मिशन से जुड़ने लगे। तो 1990 के बाद भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी मिशन जय गुरुदेव मिशन बन गया। और आज सन 2022 चल रहा है, आज भी यही गणित काम कर रही है। आज भारत में सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन, सबसे बड़ा शाकाहारी धर्म समूह जय गुरुदेव मिशन बना हुआ है और इसमें लगातार डेवलप हो रहा है। कोशिश इसमें भी लोगों ने तोड़ फोड़ की बहुत किया, खंड विखंड कर दिया, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से और पूज्य महाराज जी ने कमान संभाल लिया। उनकी 10 साल के प्रयास मेहनत से छोटे बड़े काफिले निकालकर जाड़ा गर्मी बरसात में इतनी तपस्या करके उन्होंने फिर संगठन को, लोगों को विश्वास दे दिया कि नहीं भाई, कमान मजबूत हाथों में है और काम आपका होगा। गुरु महाराज का लक्ष्य पूरा होगा, गुरु महाराज का उद्देश्य पूरा होगा, उनका संकल्प पूरा होगा। भारत में राम राज आएगा, सतयुग आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। एक दिन परिवर्तन होगा और एक दिन भारत वेजिटेरियन इंडिया, भारत में कोई मांसाहारी दिखाई नहीं देगा। इन संकल्पों के साथ अपना जय गुरुदेव मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है और इसीलिए इस तरह से प्रचार, अपना पर्चा छापकर, अपना झंडा बनाकर, अपना चूल्हा चाकी लगाकर, भोजन भंडारा खर्च करके और अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, जैकेट पहनकर, बोरा पहनकर, इस तरह गांव-गांव जाकर कोई भी भारत में संगठन शाकाहारी धर्म का प्रचार करता नजर आता है। अब शाकाहारी संगठन तो बहुत, लेकिन जैसा प्रचार आप कर रहे हो जैकेट पहन के, अब बोरा वाले तो ज़्यादा बेचारे गरीब हैं, बोरा वालों की संख्या तो बहुत कम हो गई, लेकिन फिर भी जो बचे हैं करीब करीब बुढ़े ही हो गए। अरे भाई, ये तो 14-15 मई 1983 को टाट पहनाया और एक ही बार, जैसे वहाँ से सूरतें केवल एक बार लाई गई, वैसे ही गुरु महाराज ने
तो एक बार बोरा पहनने का आदेश दिया 14-15 मई 1983। इसके बाद कहा कोई नहीं पहनेगा। तो 83 से 2022, अब तो इतना लंबा समय गुजर गया, करीब करीब यानी आप अंदाजा लगाओ, यानी 39 साल का समय गुजर गया। जितने बोले वाले तो आधा से ज़्यादा तो मर गए, और जो बचे वो भी बेचारे बुढ़े हो गए, मरने के करीब हैं। कितने चारपाई पर पड़े हैं। थोड़े बहुत जो बचपन में बोरा पहन लिए थे, अभी आपके सामने टाट बोरे में चल रहे हैं। तो नई चीज़ गुरु महाराज ले आए। ये शाकाहारी जैकेट बहनें बोरा नहीं पहन सकती थी, लेकिन जैकेट बहनें भी पहन सकती थी। इसलिए गुरु महाराज ने ये जैकेट दे दिया शाकाहारी, और ये पर्चा पोस्टर की तरह से आप जिधर से निकलते हो सैकड़ों लोग पढ़ते हैं, मंडी में, बाजार में, ट्रेन में, बस में, कितना बड़ा प्रचार आपकी जैकेट ही कर रही है। चाहे अखबार वाले ने या न दें, मीडिया में आवे न आवे, लेकिन आपकी जैकेट ही, एक जैकेट एक दिन में हजार अखबार का काम। जिधर आप शादी में, ब्याह में, कहीं रिश्तेदारी में, नातेदारी में जाते हो तो कितना बड़ा काम हो जाता। इसलिए दुनिया को यही विश्वास, बस थोड़े दिन और मेहनत करो आप, पूज्य महाराज जी का साथ निभाओ आप, कंधे से कंधा मिलाकर। कोई कमेंट नहीं, जो दरबार से आपको हुक्म मिले, क्योंकि बड़ी कठिन फिलॉसफी है, ये बुद्धि से बिल्कुल परे चीज़ है। इसलिए संत मत में कहा जाता है कि सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। कब दुनिया करवट ले लेगी कोई नहीं जानता था कि 2-4 दिन में कोरोना आएगा, सारी दुनिया लॉकडाउन कर दी जाएगी। गुरु महाराज ने कहा बच्चा परिवर्तन तो रातों रात होगा। शाम को सोओगे कुछ, सुबह घंटी बज जाएगी, अखबार चिल्लाने लगेंगे, और जब आप घर से निकलोगे जैकेट बोरा पहनकर, आप पूछोगे भाई